आज जो आप लोगों का राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का सम्मेलन हो रहा है, क्या उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन जो पूरे देश में सभी जिलों में आज सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई लड़ रही है। आज़ादी के बाद से तेली समाज जो देश और इस प्रदेश में एक बहुसंख्यक जाति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातियों से सबसे अधिक जाति की संख्या होने के बावजूद भी राजनीतिक चेतना के अभाव में हम लोग लगातार सामाजिक और राजनीतिक दोहन और शोषण का शिकार होते रहे हैं। छोटे छोटे स्तर में लंबे समय से तेली समाज खुद को सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाने का कोशिश करते हैं, किंतु बड़ी संख्या जो छोटे छोटे व्यवसाय में, खेती बाड़ी में, गरीबी में, मजदूर वर्ग में आने की वजह से हमारे लोग राजनीतिक गहराइयों को, राजनीतिक साजिशकर्ताओं का असली जो सोच है उसे समझ नहीं सका। किंतु अभी वर्तमान में हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुनील साहू के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिलों में आप चाहे देख सकते हैं, पिछले दिनों समाज के ऊपर हुए हत्या, चाहे बलात्कार की जैसी घटनाओं के खिलाफ हम लोग 24-25 जिला में एक दिवसीय धरना के माध्यम से समाज को भी जगाने का काम किए और सामाजिक न्याय के लिए हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी ज्ञापन के माध्यम से अवधारण काम किए हैं। किंतु ये पर्याप्त नहीं है। अब हम लोग ने ये बीड़ा उठाया है, ये आगाज है। आज का जो कांके प्रखंड के नेतृत्व में तत्वाधान में जो एक दिवसीय सुतियांबेगढ़ मुड़र पहाड़ का जो ऐतिहासिक स्थल में हम लोग ने एक जुटान किया है वनभोज और सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से, ये एक मात्र सम्मेलन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी का एक उलगुलान है, एक आगाज है, जो आने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हमारी राजनीतिक लड़ाई का एक मील का पत्थर साबित होगी। हम लोग ने नारा दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। राज्य के अंदर में और इस देश के अंदर में हमारे जनसंख्या को एक साजिश के तहत हमेशा राजनीतिक इस्तेमाल किया गया है। हम लोग आज इस मंच और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राज्य सरकार और देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार से मांग करते हैं कि जातीय जनगणना अविलंब कराया जाए, जिससे हमें पता चले कि किसकी जनसंख्या कितनी है, और चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विधायिका के क्षेत्र में हो, या फिर आपको न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या पत्रकारिता हो, हमारा जनसंख्या जिस अनुपात में इस राज्य और देश के अंदर में है उसकी भागीदारी लगभग शून्य है। एक बड़ी साजिश हो रही है देश के अंदर में। इसलिए हम लोग ने ठाना है अन्य शासक वर्गों की तरह अब हमारे भी जाति के लोग अब शासक वर्ग बनने की राह में बढ़ेंगे, और पहले जाति फिर पार्टी। हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदुत्ववादी जरूर हैं, लेकिन अब मूर्ख नहीं बनेंगे। सिर्फ राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम से हमारे वोट को जो कुछ चंद शासक वर्ग लोग हैं जो हमें ठगते आए हैं, अब उसकी मुगालते में नहीं आकर के अब हम लोग अपनी न्याय की लड़ाई, अपनी राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया है, और ये बहुत जल्द आपको 2024 के चुनाव में ही आपको दिखने को मिलेगा। राष्ट्रीय पार्टी के साथ लड़ेगी या फिर अपने लड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी में आज तक हमारे विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तेली समाज 90% वोट हम लोग राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाम से भारतीय जनता पार्टी को देते आए हैं। किंतु फ्री फोकटिया वोटर, बंधुआ वोटर के नाम पर हम लोग को जाना जाता है। सिर्फ हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद का उन्माद पैदा करके हमारे भोले भाले कम शिक्षित लोगों को राजनीतिक चेतना के अभाव में हमारे वोट को ठगने का काम राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा होता रहा है। इसलिए मैं अपने समाज से भी आह्वान कर रहा हूं आपके माध्यम से कि अब समय आ चुका है। आज कोई भी शासक वर्ग की बात करे, जातियों की बात अगर करें तो वो लोग जान गया है इस चीज को, पहले जाति फिर पार्टी। तो इस तर्ज पर अब हमारे समाज के लोग ने प्रण किया है कि जो भी राजनीतिक दल अब हमारे जाति को टिकट देगी, हमारे राजनीतिक भागीदारी का सोच विचार रखेगी, हमारा जाति के लोग अब उसी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अन्यथा लोकहित अधिकार पार्टी जो अभी हमारे जाति जनित एक 6 अक्टूबर को लॉन्च किया है झारखंड में, हम लोग ने देखेंगे भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी सभी
पार्टियों को देखते हैं, हमारी जाति समाज को अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से उसका सपोर्ट करेंगे, और नहीं करती है तो जिस प्रकार कुर्मी समाज आज जेडीयू का गठन करके बिहार में और भाजपा झारखंड में आजसू पार्टी का गठन किया, आरजेडी का गठन यादव समाज के विकास के लिए हुआ है, दलित समाज का गठन के विकास के लिए राजनीतिक दल का बहुजन समाज का पार्टी का गठन किया है, जिस प्रकार आदिवासियों का विकास के लिए जेएमएम का गठन किया है, उसी तर्ज पर अब हमारा तेली समाज भी एक राजनीतिक दल के माध्यम से अब अपने समाज को भागीदारी देने का काम करेगा। अगर जल्द अगर राजनीतिक दल अगर इस बात पर निर्णय नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये दशा और दिशा तय करेगी ये महाजुटान, और आने वाले वर्षों में 2024 में हमारे जाति के आधार पर हम जनगणना और अपने जातीय आधार पर हम लोग राजनीतिक भागीदारी की मांग के साथ राजनीतिक दल में उतरेंगे। हरिनाथ साहू, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन।